Hey, what's up? क्या हाल चाल? आरजे आमिर दिस साइड एंड आई होप दैट you're doing really good. खैर, हमारी एक बार फिर से मुलाकात हो रही है और आज फिर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक ही टॉपिक है। रेडियो के ऊपर डिस्कशंस चल रहे हैं। ये हमारा फोर्थ वीडियो है रेडियो के ऊपर। और आज के इस वीडियो में लेकिन कुछ डिफरेंट है, और डिफरेंट ये है कि आज के इस वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। आपने बहुत सारे सवाल लिखकर भेजे और पाइल अप होते जा रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि 4-5 सवालों के जवाब अभी दे दें, इससे पहले कि बहुत सारे सवाल हो जाएं। वैसे एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको रेडियो के बारे में सीख कर अच्छा लग रहा है, एंड लेट मी टेल यू समथिंग राइट नाउ कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ रेडियो तक रिस्ट्रिक्ट रहने वाला नहीं है। शुरुआत मैंने रेडियो से करी है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें होनी हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होने हैं और बहुत अलग अलग चीज़ों पर होने हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और अगर आपने भी कुछ सीखा है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, या हमें फेसबुक पर या ट्विटर पर या जहाँ भी आपका दिल करे, इंस्टाग्राम पर आकर, वो सारे लिंक्स पड़े हुए हैं, वहाँ पर आकर आप अपने दिल की बात हमसे कर सकते हैं, अपनी बातें हमको बता सकते हैं। एनीवे, जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि इनसे कुछ मदद मिल रही है आपको, तो फिर आप इस चैनल को लाइक करिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाइए, और उसके बराबर में एक बेल आइकॉन है, घंटी, उसको भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं। बहरहाल, आज आपके सवालों के बारे में बात करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या सवाल भेजे हैं आपने। सबसे पहला सवाल तथागत साहब का है और उन्होंने लिखा है कि आई वॉन्ट टू बी एन आरजे लाइक यू, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। देखो तथागत, अगर आपने पिछले वीडियोस मेरे देखे हैं तो उनमें मैंने ऑलरेडी आपको कुछ इसेंशियल, बहुत ही फंडामेंटल टिप्स दी हैं कि आप कैसे आरजे के तौर पर अगर अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी कोर्स को, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की एज सच ज़रूरत नहीं है। आप करना चाहें तो कर लें, बिल्कुल कर लें। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं है। यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन एंड यू कैन रियली डू गुड। आई मीन ऑनेस्टली, आई हैव नेवर बीन टू एन इंस्टीट्यूट। मैं कभी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया, ग्रेजुएशन किया और सीधे रेडियो में आ गया। सो आई नेवर वेंट टू एनी इंस्टीट्यूट। यू रियली हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और बहुत सारा इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, एकदम से नहीं होता है। सो यू रियली नीड टू हैव दैट पेशेंस एंड यू रियली नीड टू फॉलो थ्रू द एडवाइस विच इज़ बीइंग गिवन टू यू। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो वीडियोस देख लें, और भी वीडियोस में डालूंगा, उनको भी देखें, और जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ मैन। दूसरा सवाल शिफा नाज का है। अच्छा, ये सवाल मुझे फेसबुक पर आए हैं और उन्होंने पूछा है कि उनको आरजे बनना है, और आरजे बनने के लिए क्या कोई एज लिमिट होती है। सी, एज लिमिट एज सच नहीं होती है। इफ़ यू आर इन योर 20s तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक उम्र के बाद रेडियो स्टेशंस कतराते ज़रूर हैं आपको हायर करने से, बट लेकिन अगर आपके अंदर वाकई में काबिलियत होती है और आप बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं और आप रेडियो के लिए सूटेड हैं, तो फिर वो आपको रखने में हिचकिचाएंगे ज़रूर, लेकिन रखने से इनकार नहीं करेंगे। सो देयर इज़ नो एज लिमिट एज सच। आई मीन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप यू शुड बी लाइक बिलो 25 और यू शुड बी लाइक 30 और समथिंग। सो देयर इज़ नो सच क्राइटेरिया, क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया। और जहाँ तक रही बात कि आप शादीशुदा हैं, तो शादीशुदा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टिल द टाइम यू रेडी टू वर्क एंड टिल द टाइम यू रेडी टू पुट इन द आवर्स, जो ज़रूरत है उतना काम करने को तैयार हैं, जितने घंटे ऑफिस में रहने की ज़रूरत है उतने रहने को आप तैयार हैं, अपने काम पर आप किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप शादीशुदा हों, किसी को डेट कर रहे हों, सिंगल हों, या कुछ भी हो, कोई भी स्टेटस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट रियली डजंट मैटर। MF हबीब साहब, इंटर्नशिप के बारे में कुछ बताइए प्लीज़। नाउ दैट इज़ अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन। आई मीन थोड़ा अगर आप स्पेसिफिक होते तो ज़्यादा आसान होता। चलिए हम एक काम ये करते हैं कि इंटर्नशिप से रिलेटेड, कि आप इंटर्नशिप में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाते हैं और उसको डालते हैं। बिकॉज
इंटर्नशिप के बारे में ऐसे आप क्या जानना चाहेंगे? इंटर्नशिप के तौर पर आपको 1 महीने से 3 महीने के बीच में काम करने को मिल सकता है। इंटर्नशिप में आपको कुछ चीज़ें करने को मिलेंगी। नॉर्मली आप असिस्ट करेंगे जो दूसरे जॉक्स हैं, प्रोड्यूसर हैं या कॉपीराइटर हैं उनको। एज सच आप ये नहीं सोच सकते कि आप एक इंटर्न बन के जो है वो सीधे के सीधे शो करने लगेंगे। बाकी और डिटेल्स के लिए मैं उस वीडियो में आपको बताता हूँ, सो दैट थोड़ा कायदे से इंटर्नशिप्स के बारे में बात करें। हियर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस राइट नाउ। सो बट व्हेन यू राइटिंग अ क्वेश्चन, ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपना सवाल पूछ रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा सा क्लियर पूछिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछिए। उससे क्या होगा ना कि उससे दो चीज़ें होंगी, मुझे जवाब देने में आसानी होगी और जो आप पूछना चाह रहे हैं वो आपको मालूम चलेगा। आई मीन ऐसे इन जनरल सवाल पूछेंगे तो क्या होगा, पता नहीं आप क्या पूछ रहे हैं, मैं जवाब क्या दे रहा हूँ, दोनों में कोई तालमेल है कि नहीं है। ऑलराइट, ये सुपर हिट ऑलरेडी साहब हैं जिन्होंने पूछा है हाउ मच आर आरजेस पेड। ये सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि आरजेस को कितनी सैलरी मिलती है। आई मीन दे आर सेलिब्रिटीज ऑब्वियसली, सो दे मस्ट बी गेटिंग लाइक लैक्स में तो मिल ही रही होगी तनख्वाह। वेल देन अगेन दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, किस चैनल से शुरुआत कर रहे हैं, क्या आपकी काबिलियत है, किस तरह का शो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं बीच में। नॉर्मली जब आप शुरुआत करते हैं तो फिर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको बहुत सारी सैलरी मिलेगी। लोग 10,000 में भी काम करते हैं, लोग 15,000 में भी काम करते हैं, लोग 20,000 में भी काम करते हैं, 40,000 में भी काम करते हैं। सो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से। और अपर लिमिट भी कुछ नहीं होती है। आप कितने बड़े आरजे हैं, कितने आपके फॉलोअर्स हैं, कितना फेम है, कितना मशहूर हैं, किस लेवल पे आप हैं। सो देयर इज़ नो अपर लिमिट, देयर इज़ नो क्या कहते हैं मिनिमम लिमिट। बट आल से कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 से 20,000 रुपए के बीच में कुछ आपकी शुरुआत होगी इनिशियली, आई मीन वेरी इनिशियली। एंड इफ़ यू रियली गुड तो फिर आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सो इट रियली डिपेंड्स। सुनील पाल साहब आरजे की जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे? एंड द सेम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बाय नीलम साहनी ऑल्सो, दैट शी वांट्स टू अप्लाई फॉर एन आरजे's जॉब, सो हाउ शुड शी डू इट? फिर मैं वही कहूँगा कि इस बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात करी है। अगर ज़्यादा कायदे से डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस वीडियो को देख लीजिए। अप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली आप एक रेडियो स्टेशन में अप्लाई करेंगे और कहाँ अप्लाई करेंगे, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी एक डेमो सीडी तैयार कर लीजिए जिसमें आप अपने वॉइस सैम्पल्स रिकॉर्ड करके डाल लीजिए, अपना रिज्यूमे तैयार करिए और उसको बहुत ही कायदे से थॉरोली चेक कर लीजिए ताकि उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज ना हो, उसमें कुछ गलतियाँ ना हो। और ये सीडी मतलब अपने ऑडियो सैम्पल्स और अपने रिज्यूमे को कोशिश करिए कि प्रोग्रामिंग हेड का या प्रोड्यूसर का किसी का आपके पास ईमेल आईडी हो, मिल जाए तो अच्छा है, ऑफिशियल मेल आईडी, और उनको ये मेल करिए। ऑलराइट, आप एचआर को भी मेल कर सकते हैं एंड इफ़ दे फाइंड यू वर्थ वाइल और उनके पास कोई ओपनिंग होती है सो दे विल गेट इन टच विद यू। सो दैट इज़ द वेरी बेसिक वे हाउ टू गो अबाउट इट। सो ये आपके सवाल थे। और सवाल आप पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, फेसबुक पर आकर डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, ट्विटर पे डाल सकते हैं, आपका जहां मर्जी आए वहां पर आकर अपने सवाल पूछिए। इट रियली डजंट मैटर, आई विल टेक अप योर क्वेश्चंस एनीवे। लेकिन अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल डालेंगे तो उससे दो फ़ायदे होंगे। देन अगेन दो फ़ायदे। एक फ़ायदा ये होगा कि वो सवाल मेरी नज़र में सीधे आ जाएगा, मुझे ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है कि बाकी लोगों के भी सेम सवाल हों, सेम क्वेश्चंस हों, तो वो सवाल वो यहाँ देख सकते हैं एंड प्रोबेबली अगर मैं जवाब देता हूँ तो उनको जवाब भी एक ही जगह पर मिल जाएगा। सो आपकी भी मदद हो जाएगी और उनकी भी मदद हो जाएगी। Isn't that a good idea? Anyway, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आरजे इसके बारे में आप बहुत बात करते हैं ना, सारे लोग आरजे बनना चाहते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके हिसाब से अगर सिर्फ एक क्वालिटी होनी चाहिए एक आरजे में तो वो क्वालिटी क्या होनी चाहिए? Which quality do you think is the most important quality that an RJ should have? उस क्वालिटी के बिना वो आरजे बेकार है। कौन सी है वो क्वालिटी? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इससे पहले मैं भूल जाऊं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड कि पिछले वीडियो को आपने इतना ज़्यादा सराहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एनीवे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट, हैव अ ग्रेट टाइम। ऑलराइट, बाय बाय।